हेलो व्यूवर्स। आज हमने जो स्टडी करना है वो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री करना है। ये टेक्निक क्या है? इस टेक्निक के अंदर हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं आयंस के अंदर, और फिर उन आयंस को सेपरेट करते हैं, अलहदा करते हैं बाय बेसिस ऑफ मैस टू चार्ज रेशो, यानी कि उनके मैस और चार्ज जो उन पर मौजूद होता है उस लिहाज से हम उनको अलहदा करते हैं। तो ये टेक्निक है, इसको मैस स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। इस मकसद के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको मैस स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो ये आपके सामने डायग्राम है। इस डायग्राम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सैंपल होता है उसको इंजेक्ट करते हैं। अगर सैंपल गैस या लिक्विड में है तो सबसे पहले इसको हम वेपोराइज करेंगे ताकि वो वेपर फॉर्म में, गैस फॉर्म में चला जाए। जब गैस फॉर्म में चला जाता है तो उस सैंपल के ऊपर हम हाई एनर्जी बीम फॉल कराते हैं ताकि उसकी आयोनाइजेशन हो सके। तो वहाँ पे हम प्रेशर बहुत कम रखते हैं। प्रेशर कितना लो रखते हैं, 10⁻⁻6 टू 10⁻⁷ टॉर तक उसको कम रखते हैं। किस मकसद के लिए? ताकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपस में क्लूजन ना हो, टकराव ना हो। इसके बाद हम वहाँ पे जब उसकी आयोनाइजेशन हो जाती है, आयन जनरेट हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं 500 से लेकर 2000 वोल्ट तक, यानी कि 5 टू 2000 वोल्ट तक की हम वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, यहाँ पे ये नेगेटिव ग्रिड होती है, दोनों प्लेट्स जो आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जब अट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे एक्सेलरेशन आयंस में जनरेट होती है, यानी कि वो तेज़ी से इन नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होती हैं। ये जस्ट उनको स्पीड अप करती हैं। फिर जब वो एक्सेलरेशन आ जाता है उनके अंदर जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है उनकी, तो फिर उसके बाद जो अगला जो पोर्शन होता है वो होता है एनालाइज़र का। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये आयंस को मूव करवा देती है सर्कुलर पाथ के अंदर, यानी कि वो गोल गोल सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो आयंस अलग-अलग हो जाते हैं बाय चार्ज टू मास रेशो, अपने वज़न की वजह से और उन पे जो चार्ज होता है उनकी वजह से। जो हैवियर चार्ज होते हैं वो, यानी कि ज़्यादा उनका सर्कल होता है, जो लो होते हैं उनका कम सर्कल होता है। उसके बाद ये फॉल होते हैं डिटेक्टर के ऊपर। जब ये डिटेक्टर के ऊपर फॉल होते हैं, इसके बाद इनको फीड किया जाता है हम कंप्यूटर के अंदर, और वहाँ पे उनका स्पेक्ट्रम बनता है। कोई भी सैंपल होता है, लाइक नियॉन गैस है या आपके पास कोई भी दूसरी गैस है, उसका आगे स्पेक्ट्रम बन जाता है और आइसोटोप पैदा हो जाते हैं। इसके बाद उसका कंपेयर किया जाता है C12 के साथ, ठीक है, कि वो कितनी परसेंटेज उसकी पाई जाती है। चलिए इसके बाद हम आगे आगे चलते हैं, फिर आपको समझ आएगी। ये आपके सामने एक तस्वीर है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये दिस इज़ अ रियल लाइफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है, और ये लैब में जो होती है। तो इसमें जो बॉटल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सैंपल इंजेक्शन होती है यहाँ से। इसके बाद उसकी वेपोराइजेशन होती है नेक्स्ट पोर्शन के अंदर, और ये जो ड्रम लाइक है, ये ड्रम टाइप है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं और आयंस की सेपरेशन होती है। फिर आप ये कंप्यूटर देख सकते हैं, इस कंप्यूटर में इसका स्पेक्ट्रम बनता है, और स्पेक्ट्रम बनने के बाद आगे ग्राफ होता है, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि इस सैंपल के कितने आइसोटोप्स हैं, ठीक है। इसके बाद ये मैस स्पेक्ट्रम होता है, आप देख सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो फर्स्ट हिस्सा इसका होता है, उसको हम ए कहते हैं, यानी कि इसको डिवाइड कर लिया है आपको समझाने के लिए। तो उसके बाद बी पार्ट है, सी आ जाता है, फिर उसके बाद डी है और ई है। इसके बाद ये डिटेक्टर है, एम्पलीफायर होता है, एंड लास्ट पे रिकॉर्डर है। इसके बाद सैंपल वेपोराइजेशन चैम्बर है, यहाँ पे सैंपल की हम इसको वेपोराइज करते हैं। आयोनाइजेशन चैम्बर है। इसके बाद देखें जो उसके बाद नेक्स्ट है वो आयन एक्सेलरेशन चैम्बर होता है, ठीक है। यहाँ पे आयंस की हम मूवमेंट करवाते हैं, फास्ट मूविंग करवाते हैं। इसके बाद मैस एनालाइज़र है, यहाँ पे हम उसको एनालाइज करते हैं। इसके बाद ये हीटिंग कॉइल होती है, यानी कि कोई भी सैंपल है उसको हीट अप किया जाता है अगर वो लिक्विड या गैस में है। और नेक्स्ट जो होता है इसका पोर्शन, वो है इलेक्ट्रॉन गन, यानी कि हम सैंपल के ऊपर हाई एनर्जी बीम फॉल करवाते हैं ताकि उसकी आयोनाइजेशन हो। इसके बाद आयन एक्सेलरेशन चैम्बर होता है, यहाँ पे हम 3 से 4 आयन ग्रिड अप्लाई करते हैं, नेगेटिव चार्ज अप्लाई करते हैं
ताकि वो तेज़ी से मूव करे। उसके बाद जो आता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं या मैग्नेट अप्लाई करते हैं ताकि जो आयंस हैं वो यहाँ पे आके अलग-अलग हो सकें बाय मास टू चार्ज रेशो, अपने मास और चार्ज की वजह से वो अलग हो। अब देखें सैंपल को हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्शन के बाद वो क्या होगा, हीटिंग कॉइल के पोर्शन में आएगा। हीटिंग कॉइल के पोर्शन में आने के बाद अगर तो वो लिक्विड गैस है, सॉरी लिक्विड या सॉलिड है, तो वो गैस में चला जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन में हम उस सैंपल के ऊपर आप देख सकते हैं इसकी मूवमेंट, इसके ऊपर हम हाई एनर्जी बीम फॉल करवाते हैं। एनर्जी बीम की वजह से इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है, यानी कि ये ब्रेक हो जाता है अपने आयंस में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज में। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो M+ है, इसको हम एक्सेलरेट करवाएंगे, यानी कि हम यहाँ पे 5000 से लेकर 500 से लेकर 2000 वोल्ट्स का यहाँ पे करंट अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। ठीक है। फिर ये तेज़ी से इन प्लेट्स की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 से 3 यहाँ पे चार्जेस हैं, अगर आइसोटोप्स हैं, तो वो तेज़ी से इन फील्ड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये इनकी मूवमेंट। तो यहाँ पे जब इनकी मूवमेंट होगी, तो जब ये डी पार्ट में से गुजरेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है मास एनालाइज़र। और यहाँ तक कि मैं आपको बताता जाऊँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद आगे जो आता है वो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में जो आयंस होते हैं ये अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद ये आगे जो पोर्शन होता है वो जाते हैं डिटेक्टर के पास। ये डिटेक्ट करता है उन आयंस को। डिटेक्ट करने के बाद ये 1 बाय 1 जब ये अलग हो जाते हैं तो ये एम्पलीफायर की तरफ जाते हैं। ये एम्पलीफायर करंट होता है जो उसको, यानी कि इन चार्जेस को एम्पलीफाई करता है। फिर ये रिकॉर्डर यानी कि कंप्यूटर के पास जाते हैं और कंप्यूटर उनका ग्राफ ड्रा करता है और उनकी परसेंटेज देखता है कि ये कितने परसेंट पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इससे आगे देखते हैं, मैं आपको ये नियॉन का सैंपल दिखाता हूँ यहाँ पे इससे नेक्स्ट पोर्शन में। तो आप उसमें देखिएगा आप कि नियॉन जो कि आपकी बुक का है उसमें कैसे रहता हुए। देखें ये आपके सामने है, इसमें नियॉन है और जो नियॉन है इसमें इसकी परसेंटेज जो है वो जो नियॉन 20 वाला है आइसोटॉप वो 90.92% नेचर में पाया जाता है, जबकि नियॉन उसका आइसोटॉप 21 वाला है वो 0.257% है या 0.26%। उसके बाद जो नियॉन 22 होता है आइसोटॉप वो नेचर में 8.82% पाया जाता है। अब ये हम जब इसका स्पेक्ट्रम हासिल कर लेते हैं व्यूवर्स, इसको फिर कंपेयर किया जाता है C12 के साथ, क्योंकि हमने जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं, जितने भी सैंपल्स होते हैं, उनको हम C12 के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि C12 जो होता है वो नेचर में तकरीबन 99% पाया जाता है। इसलिए सबको हम उसके साथ कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद हम उसके ग्राफ की मदद से पता कर लेते हैं कि जो हमारा डिज़ायर सैंपल है या आइसोटोप है वो कितने परसेंट पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको पढ़ना था आज।